अभी आपका ये है कि आपका ये अंतिम दिन है, अभी आपका ये लास्ट स्टेज है। तब सडनली डॉक्टर ऐसे बोला, तब मेरा शरीर में एक चौंक गया। उसी समय जब मैं मर ही रहा था तब मेरा हाथ पाँव बंद हो गया, मेरा बात करना बंद हो गया। तो उसी समय में मेरा हृदय से मैं प्रभु से क्वेश्चन किया, हे प्रभु, हम ऐसे कौन सा पाप किया जो आप हमें क्षमा नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तना सोन। मुझे प्रभु ने एक नया जीवन दिया है। मैं इसको आज गवाही आप सभी का सामने में रखना चाहते हैं। मैं 8 साल से बीमार में था और इन 8 साल में मैं कई दरवाजे में गया है, कहीं भी हमें चंगाई नहीं मिला है। तो इन 8 साल में मैं डॉक्टर का पास कई बार मैंने गया है, वहाँ भी डॉक्टर हमें कुछ नहीं, बीमार का कुछ जड़ को नहीं बता पाया, लेकिन इतना कहा है कि आपका ऊपर में आपका जो बीमार है वो टाइफाइड है। तो इन टाइफाइड का मेडिसिन मैं लगातार 8 साल में खाते गया है। तो इन 8 साल में टाइफाइड जब मैं मेडिसिन ले रहा था उस समय मेरा शरीर और बीमार में बढ़ते गया। तो इन बीच में कई बार आदमी ने सलाह दी, उधर जाओ इधर जाओ, कई बार आपने बताया। तो मैंने कई दरवाजे में गया है, लेकिन कहीं भी हमें चंगाई नहीं मिला है, कहीं भी हमारा बीमार का इलाज नहीं हुआ है। तो ऐसे करते गया। जब मैं 8 साल पूरा बीमार में बिस्तर में पड़ा रहा, तो उस समय जब मेरा बीमार शरीर ज़्यादा ही बीमार हो गया, मेरा हाथ पाँव बांधना शुरू हो गया, मेरा शरीर फूलना शुरू हो गया, तब मैं बिस्तर से उठ नहीं सका। तब मैं फिर मेडिकल में हमारा परिवार लोग ने हमें उठा के मैं फिर डॉक्टर के पास ले गया, जो कि हम 8 साल से वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैं डॉक्टर का पास जाके बताया, सर मैं बीमार और ज़्यादा हो गया, मेरा हाथ पाँव बांध रहा। जब हाथ को जब हम ऐसे कर लेते हैं तो ये हाथ खुल नहीं सकता है, जब इस तरह मुड़ता है तो इस तरह मुड़ नहीं सकता है। तब डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट करने के लिए दिया है। तो उस टेस्ट में रिजल्ट आया है कि आपका शरीर में ब्लड नहीं है, अभी ब्लड 2.2+ है। तब डॉक्टर ने हमें कहा है कि आप तुरंत यहाँ से एक बड़ा हॉस्पिटल में चला जाओ। तब हम फिर उस डॉक्टर ने हमें सलाह दी, तो फिर हम घर में वापस आया, हमारा परिवार से बात किया है। डॉक्टर ने कहा है कि हमें और बड़ा हॉस्पिटल में जाना है। तो हमारा शरीर में 2+ ब्लड है, तो हमें जल्दी जाना है कहाँ। तो हम लोग वहाँ से परिवार लोग ने, मेरा परिवार में हम एक साधारण परिवार से हैं। तो मेरा परिवार में कोई बिजनेस करने वाला नहीं है और कोई नौकरी करने वाला नहीं है, तो हमारे पास पैसा नहीं था। तो पर भी हमारा परिवार ने इधर उधर करके 1-2 पैसा इकट्ठा करके हम लोग निर्णय लिया है कि हम लोग बड़ा हॉस्पिटल में जाना है। तो हम लोग वहाँ से कुछ पैसा कलेक्शन करके हम लोग गुवाहाटी चला गया। तो वहाँ जाके हम लोग डॉक्टर का चैम्बर में जाके हम डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने हमसे पूछा आपका क्या है, तो मैं डॉक्टर से बताया मैं 8 साल से बीमार है। तो इस समय हमारा वहाँ का डॉक्टर का कहना है आपका शरीर में ब्लड नहीं है, अभी 2 ही सिर्फ ब्लड है, आप जल्दी ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हम यहाँ आपका पास आया है। तो डॉक्टर ने पूछा आपका शरीर में क्या क्या होता है। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा वहाँ आपका शरीर में क्या क्या होता है। तो डॉक्टर से मैं बताया मेरा शरीर में कभी कभी यहाँ में या शरीर में इसमें ब्लड का कुछ बड़ा बड़ा स्फोट आता है, और मेरा दांत से खून 5 मिनट या 6 मिनट अपना से बहने लगता है। तो मेरा शरीर एक बार ऐसे हाथ में बांध लिया, ये हाथ को खोल नहीं सकता है, और मेरा पेट फूल गया था। तो डॉक्टर से ये बताया, तो डॉक्टर ने हमें तुरंत हमें वहाँ से उन लोगों ने हमको टेस्ट किया। तो शाम को टेस्ट दे के हमको बोला दूसरा शाम को आने के लिए। तो दूसरा शाम में हम लोग जब चैम्बर में हम लोग गया, तब डॉक्टर ने वहाँ में हमको देख के कुछ नहीं बोला है। मेरा मिसेस को ले गया था, मेरा जीजा जी हमारे साथ थे। तो हम तीनों को ऐसे डॉक्टर देखते रह गया। तो मैं डॉक्टर से पूछा, सर आप क्या जो भी बीमार है आप हम सभी को बताइए। पर भी डॉक्टर चुप रहा। तब मेरा जीजा जी भी ने भी पूछा। तो लास्ट में मैंने कहा, सर जो भी बीमार है आप हम सभी को बताइए। तब डॉक्टर ने वहाँ से हम लोग को जवाब दिया है, ये परमेश्वर का एक योजना है। किसी को गर्भवती जब डिलीवरी होता है उस समय कोई मृत्यु हो जाता है, कोई एक छोटा बच्चा जब मिडिल एज का होता है तभी मर जाता है, कोई बुढ़ापा में मर जाता है। ये परमेश्वर का योजना है कहा। तो अभी आपका ये है कि आपका ये अंतिम दिन है, अभी आपका ये लास्ट स्टेज है। तब सडनली डॉक्टर ऐसे बोला, तब मेरा शरीर में एक चौंक गया। तो सर ऐसे कौन सा बीमार है कि हम मेरा अभी मृत्यु होने जा रहा है।
तो डॉक्टर ने कहा आप बहुत लेट कर दिया, इसलिए आपका जो बोन मेरो, आपका शरीर में जो हड्डी का अंदर जो बोन मेरो होता है ऑलरेडी डैमेज हो गया, अब अभी कैंसर स्टेज में है, अब कैंसर हो गया, अभी आपका कोई इलाज नहीं है। तो मैं डॉक्टर से पूछा ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या? डॉक्टर ने कहा इसका बहुत उपाय है, लेकिन अब बचने का कोई चांस नहीं है, आप बहुत लेट कर दिया है और आपका अभी लास्ट स्टेज है। तभी डॉक्टर ने हमें सलाह दिया है कि आप इसमें 3 चीज़ कर सकता है, एक है टेबलेट खाना है, और दूसरा है आपको केमो लेना है, और तीसरा है आपको बोन मेरो परिवार से आप ट्रांसफ़र कर सकता है। पर भी हमें कोई इसमें गारंटी नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको मैं ये नहीं कह सकता है कि ये होने से बचेगा। तो वैसे डॉक्टर ने हमें सलाह दी, तो हमें वहाँ से हम लोग वापस आ गए। डॉक्टर ने कहा आपका जब भी मृत्यु हो सकता है, इसलिए आप लोग तुरंत बस्ती चला जाओ। फिर वहाँ से हम लोग वापस आया, तो आके घर में हम परिवार को बताया मेरा ऐसे ऐसे हो गया। डॉक्टर ने कहा आपका कोई कुछ दिन का मेहमान है, अभी आप रहने वाले नहीं हैं, ऐसे कर दो। तो और फिर डॉक्टर ने कहा यदि आपका कोई इच्छा होने से आप केमो ले सकता है। तो उसी का बीच में हम लोग केमो के लिए पैसा इधर उधर दूना है, पर भी हम प्रभु को विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रभु हम यही हमारा विश्वास था कि प्रभु सिर्फ ऊपर ऊपर बीमार को चंगाई कर सकता है, तो हृदय का अंदर को प्रभु कैसे चंगाई दे सकता है। तो हमारा मन में ये एक क्वेश्चन था कि इस संसार में सबसे बड़ा डॉक्टर ही है, यदि डॉक्टर सर्टिफाइड दे दिया तो और कोई नहीं, उसका ऊपर में कोई भगवान हो सकता है। तो मेरा मन में एक विश्वास यही लेके हम चल रहा था कि हम प्रभु को कम ही विश्वास किया है। तो इसका बीच में फिर हम परिवार ने फिर प्रार्थना किया। हमारा परिवार, मेरा 6 दीदी है और मेरा परिवार से मैं लौटा बेटा है। दीदी हम मेरा माँ पिताजी हम सभी परिवार हमें बहुत प्रेम करता है। तो उन्होंने प्रभु से बहुत प्रार्थना किया, लेकिन मेरा मन में प्रभु को विश्वास नहीं किया जो मेरा बीमार को लेके, क्योंकि कैंसर एक हड्डी का अंदर में जो कैंसर हो गया, बोन मेरो में कैंसर हो गया, प्रभु कैसे चंगाई दे सकता है बोल के एक बड़ा क्वेश्चन बना के मेरा मन में रखा है। तो ऐसे करके हमको फिर दीदी लोग ने कहा नहीं, हम फिर परिवार ने बोला फिर मरने से भी पर भी हम लोग कोशिश करके देखेगा। ऐसे करके कुछ पैसा जमा किया, हम लोग फिर गुवाहाटी ले गया केमो के लिए। वहाँ पहुँच गया और डॉक्टर से हम लोग बातचीत करके, तो केमो का हमको 5 केमो लेना है। तो वहाँ से हम केमो लेना जब शुरू करता है, जो मेरा शरीर में हम शरीर बीमार के साथ और केमो का जो असर है, दोनों हमें एक मरने की स्थिति में था। इतना शरीर फूल गया तो हम इस तरह भी मुड़ नहीं सकता है और मेरा हाथ पाँव भी खुल नहीं सकता है। और ये हार्द को जब पुल के पूरा हार्द को तेल के पूरा पुल के था, तो सांस एक जो अभी जो नॉर्मल जो आदमी सांस लेता है वो सांस हम महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन जब उस समय में जो हमें जो सांस ले रहा था वो सांस जो हमें एक जो घुटा जो सांस आ रहा है ज़बरदस्ती से आ रहा था, यहाँ से निकलने वाला को भी ज़बरदस्ती निकल रहा था। तो डॉक्टर ने कहा एनी टाइम डेथ हो सकता है। तो पर भी हम केमो को लेना शुरू किया। तो जब हम केमो ले ही रहा था तब हमें खुद को हम महसूस नहीं हुआ हम केमो ले रहे कि नहीं हो, इससे हमारे शरीर में महसूस नहीं हो रहा था। जब हम 5 केमो ले रहा, जब लास्ट केमो जब लेने जा रहा था, तो उस समय में शरीर को हम खुद को मरते हुए महसूस किया है, खुद को हम मरते हुए महसूस किया है। तो मेरा जो आँख है, जो आँख जो दिखाई देता है, जो मेरा आसपास जो हम आईसीयू रूम में जितना वहाँ में जो सिस्टम थे और वहाँ का जो नर्स थे, वहाँ का डॉक्टर, तो जैसे हम आगे में देख ही रहा था, जब हम 5 केमो ले रहा था वो सब पूरा मेरा आँख से गायब हो गया, आँख का आगे में अंधेरा छा गया। तो इसका बाद में नेक्स्ट हो गया, इसका बाद मेरा जो साउंड जो वहाँ में गुवाहाटी में दिसपुर हॉस्पिटल है, तो उसका बगल में नेशनल हाईवे है, तो उसका सामने में 24 आवर्स गाड़ी का साउंड होता है, जो वो साउंड जो मेरा कान से बंद हो गया। तभी हम सोच लिया कि हम आज मेरा मृत्यु होने जा रहा है। तभी मेरा मन में एक क्वेश्चन, मैं प्रभु से एक बड़ा क्वेश्चन कर रहा था। तो आगे में हम प्रभु से इतना प्रार्थना तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसी समय जब मैं मर ही रहा था तब मेरा हाथ पाँव बंद हो गया, मेरा बात करना बंद हो गया। तो उसी समय में मेरा हृदय से मैं प्रभु से क्वेश्चन किया, हे प्रभु, हम ऐसे कौन सा पाप किया जो आप हमें क्षमा नहीं कर सकता है? और आपका वचन में ये सुना है, आप मृत्यु को जिलाते हैं, आप हार्दी को जीवन देता है। ऐसे कौन सा पाप किया है जो आप हमें क्षमा नहीं कर सकता है? प्रभु मैं मरना नहीं चाहता है। और मैं परमेश्वर से जो मेरा मन में सवाल कर रहा था, तो वहाँ से कुछ एक आवाज़ हमको जवाब देना शुरू किया है
जो मेरा मन में जो क्वेश्चन कर रहा था, वो बातें हमको कोई एक जवाब दे रहा हमें महसूस हो रहा था। तो उसी समय में परमेश्वर का जो क्वेश्चन किया, वो सब चीज़ों को मेरा आँख का सामने में एक वीडियो की माफिक परमेश्वर ने दिखाना शुरू कर दिया। जो मैंने बचपन से लेके इसी समय तक जो मैंने प्रभु के खिलाफ जो बातें की हैं, जो गलत कामें किया है, वो सब मेरा आँख का सामने में पर्दा जैसे दौड़ना शुरू हो गया। परमेश्वर हमें दिखाना शुरू हो गया। तभी मैंने उसमें हम खुद को जो किए हुए को हम देखा है। उसमें सच में एक परमेश्वर का वचन ने सुना है और कई दास बड़े दास से सुनता है। हमारा जीवन का पुस्तक होता है कहाँ है, तो उन जीवन का पुस्तक जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें जीवन का पुस्तक में लिखा रहता है। तो इसी प्रकार उसमें वो जो हमें दिखा रहा था, जो परमेश्वर का विरुद्ध मैंने जो किया है, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर ने दिखाना शुरू किया है। फिर भी मैंने वो परमेश्वर का विरुद्ध मैंने जो पाप किया है, उन सब चीज़ों को मैंने परमेश्वर के सामने में ये निर्णय लिया, हे प्रभु, यदि मैं आपके विरुद्ध में जो पाप किया है, मैं जीवन भर फिर से मैं ये पाप को दोबारा नहीं करेगा। मैं परमेश्वर के सामने मैं उसी समय में निर्णय लिया। जब मैं ये बातें एक दूसरे के बात चल ही रहा था, तभी मेरा शरीर का जो माता शरीर से जो मेरा माता से इसमें एक ठंडा हवा बहना शुरू हुआ है। यहाँ से लेके पाँव तक एक ठंडा हवा, जैसे जो फ्रिज से जो ठंडा हवा निकलता है, इसी प्रकार मेरा सर से लेके पाँव तक वो हवा जैसे इस तरफ चला गया। तभी बिस्तर में पड़े रहने वाला, कभी 3 महीना तक हिल नहीं सकने वाला आदमी उस बिस्तर से, उसी हवा का यह शरीर से लेके पाँव तक जब चला गया, तब अचानक मैं इस बिस्तर से खड़ा उठ गया। वहाँ से मैं खड़ा उठ गया। तो वहाँ से जब खड़ा होकर मैंने देखा है, तो मेरा शरीर में पूरा यहाँ में गर्म पानी से भरा हुआ पूरा पानी का बैग यहाँ मेरा शरीर में धक्का हुआ था, ताकि उन डॉक्टर ने सोचा है कि ये मर रहा है। मेरा शरीर पूरा ठंडा हो गया था। शरीर को गर्म कराने के लिए उन्होंने गर्म पानी मेरा शरीर के ऊपर में धक्का हुआ था। तभी मैं वहाँ से प्रभु का चंगाई पा के वहाँ से मैं बिस्तर से खड़ा होके मैं अपना चेहरा को आईना में पहली बार देखा है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं परमेश्वर उसी दिन हमें मेरा दिल से मैं प्रभु को पुकारा है। प्रभु ने हमें वहाँ चंगाई दिया। मेरा शरीर से जो बोन मेरो था, जो कैंसर था, उसी समय परमेश्वर ने चंगाई दिया है। तो आज तक मैं अभी ना कोई मेडिसिन आता है, ना कोई डॉक्टर के पास जाता है, अभी मैं चंगाई पा लिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता है। और ये देखने वाले सभी को मैं यही प्रार्थना है कि हमारा बीमार को हम ही बड़ा बनाता है, लेकिन परमेश्वर का सामने में कोई बीमार बड़ा नहीं है। और कई दुनिया में कहीं द्वार में मैंने गया, कहीं भी चंगाई नहीं मिला, लेकिन मैं परमेश्वर को मैंने पुकारा, परमेश्वर ने हमें चंगाई दिया है। आमीन।